विश्व ताही प्रकाशन के निमित्त बंधु। अब है पेज नंबर 128 और दोहा नंबर 14। आगे भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार वह परंपराएं मोक्ष का मार्ग है ऐसा दिखलाते हैं। ठीक है ना। भेद रत्नत्रय स्वरूप व्यवहार जी परंपरा मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग की जो परंपरा है भेद रत्नत्रय के साधन से है। जी कैसा दिखलाते हैं? जी हे जीव व्यवहार ने जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को कहता है उस व्यवहार रत्नत्रय को इस व्यवहार रत्नत्रय को तू जान जिससे कि उत्कृष्ट अर्थात पवित्र होवे। ठीक है ना। व्यवहार ही जीव संबोधन है हमारे लिए। जी संबोधन का तो उद्देश्य को लिए उसके लिए होता है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी आप ले रहे हो तो आपके लिए है। ये जीव व्यवहार न है यानी भेद रत्नत्रय जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को कहता है। जी इसको कहता है दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र को कहता है। हम्म जो दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? आत्मा ही है। आत्मा ही है यानी आत्मा के भाव हैं। और क्या है? उनकी सिद्धि से क्या है? मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है। जी नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म भाव है और उसकी सिद्धि से मोक्ष मार्ग है। हाँ जी नहीं तो उनको व्यवहार न कहता है। हाँ जी उन दर्शन ज्ञान चारित्रों को उन दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार न कहता है। हाँ जी ना? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म आत्म स्वरूप है कि नहीं। जी जी आत्मा वस्तु है। वस्तु है वो दूसरी वस्तु के साथ मिली है। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं साहब? हाँ जी ये आवाज रिपीट क्या थी? शायद इतना म्यूट कर लीजिए। ठीक है ना। तो दर्शन ज्ञान चारित्र वस्तु का स्वरूप है। वस्तु के भाव है। वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिली हुई है क्या? जी और मिले हुए में से उसे जानना है ना। हाँ जी तो जो जानने के साधन है जिससे वस्तु की प्राप्ति हो हाँ जी वो व्यवहार रत्नत्रय है। क्या? ठीक है ना। हाँ जी तो आचार्य ने कहा कि हे जीव व्यवहार नय जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को कहता है। वैसे तो दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा है क्या? जी कि तीन है कि एक है? एक ही आत्मा है। एक आत्मा है एक वस्तु है उसी के बाद दर्शन ज्ञान चारित्र है। ठीक है ना। अब वो वस्तु की प्राप्ति का नाम ही दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि है क्या? तो उसकी सिद्धि तो जब आप उसको पहचानो क्या उस वस्तु की प्राप्ति के साधनों को जानो जी क्या? जैसे आपको कहीं जाना है या नहीं तो जाने के साधन है क्या? जी ठीक है।
उन साधनों को अगर नहीं जानोगे कि नहीं, तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। नहीं पहुंच सकते। तो ये जो व्यवहार ने जो कहता है ये सब क्या है? ये साधन है, हाँ, साधन है। वस्तु को साधन है। हाँ, आत्मा को उनके साधन है। हाँ, उनके जानने से आत्मा का जानना हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए कहता है क्या कि ये जीव व्यवहार नय जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को कहता है। क्यों कहता है? प्राप्ति के लिए। क्या? जी ठीक है। उस व्यवहार रत्नत्रय को तू जान। व्यवहार रत्नत्रय को क्या करें? उनको जानेंगे, उनका अनुसरण करेंगे तो निश्चय हो जाएगा। तू जान जिससे जी। कि उत्कृष्ट अर्थात पवित्र हो गए। आप में क्या आ जाए? पवित्रता आ जाए। क्या? जी। एक जीव और 8 कर्म। क्या? अनादि से एक अवस्था है। हाँ जी। तो इसमें क्या है? अपवित्रता है। क्या? और पवित्रता कराने के लिए कह रहे हैं कि इस व्यवहार मोक्ष मार्ग को तुम जानो। जी। तो अपवित्रता क्या है? कि अपवित्रता है कि विचारों में मोह चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? विचारों में मोह चल रहा है। मोह चल रहा है, उससे दूसरी वस्तु में अपनापन हो रहा है। क्या हाँ जी। दूसरी वस्तु में क्या हो रहा है? अपनापन हो रहा है। अपनापन हो रहा है, यही अपवित्रता है। क्या कहते ना पवित्र हो जाए। पवित्र हो जाए माने क्या? जो शुद्ध हो जाए कि नहीं? अपवित्रता नष्ट हो जाए। जो अपवित्र चीज है उसे जान के त्याग दो विचारों से। जी। पवित्र हो जाए यदि कुछ अपवित्रता है। क्या है? वो अपवित्रता है मोह भाव की। क्या जी। है कि है? मोह भाव की। हाँ, तो उस मोह भाव के अपवित्रता के साथ जो जो पर वस्तु है देह। क्या पर वस्तु क्या है? देह है, उसमें अपनापन है। हाँ जी। विचारों में क्या आ रहा है? अपनापन हो रहा है। किसमें? पर वस्तु में कौन जो पर देह वस्तु है? देह है जो। हाँ, तो ये अपवित्र भाव है यानी हाँ जी। इसी का नाम मिथ्या भाव है। जी। और इसके साथ होती है इच्छा। क्या इस भाव के साथ क्या होती है? इच्छा। इच्छा, तो वह भी पवित्र भाव है। जी। अब शिक्षा जब होती है तो इच्छा जानने में आती है। क्या क्या नहीं आती? आती है। आती है। तब एक विचार आता है। क्या विचार आता है? इच्छा मुझे हो रही है विश्व को ग्रहण करके। इच्छा मुझे हो रही है, ऐसा विचार आता है कि नहीं? और इच्छा का आलम्बन क्या है? विषय। विषय है। तो फिर ऐसा विचार होता है कि इस विषय की मुझे इच्छा है। क्या हाँ जी। ये विषय मुझे मिला है। ऐसे जो ज्ञात और कसाय भाव है ये अपवित्रता है। हाँ। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये व्यवहार रत्नत्रय जो है ना, हाँ जी। जो उसे कहा जा रहा है उसको तुम जानो, जिससे कि ये अपवित्रता चली जाएगी। जी। यह पवित्रता का पता चलेगा फिर ये चली जाएगी। चली जाएगी। जी। इसलिए क्या कहा कि उस व्यवहार रत्नत्रय को तू जान जी। जिससे कि उत्कृष्ट अर्थात पवित्र हो गए। कौन पवित्र हो गए? हम ही होंगे। हैं? हम ही होंगे जीव जो अभी देह को पवित्र को अपना जान रहा था हाँ। उसको
अपने से बिन शुद्ध चेतन जानेगा हाँ। अपने को। जो जो अपवित्रता के भाव है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। जी क्या जी। सो भी नष्ट हो क्या, हम्म है ना। हम्म और जो पवित्र पदार्थ है अपना स्वरूप, यानी हम्म। उसकी जानकारी हो जाए, हाँ जी। तब क्या हो, हम्म। तब क्या हो। विचारों में ये लग रहा था कि ये मेरे हैं, विचारों से त्याग होगा। और जब त्याग होगा तो उनसे भी अपने को शुद्ध चेतन जानेगा, तो इनका वैसे भी छूटेंगे, मोह हाँ, हटेगा। तो जब वो हटेगा जी तो जो परम पवित्र पदार्थ है, जो निरसन, यानी जी जी। उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन अगर व्यवहार मुझ मार ना आए तो नहीं हो पाएगी। जी नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा आचार्य ने कि उस व्यवहार रत्नत्रय को तू जान, हम्म जिससे कि उत्कृष्ट अर्थात पवित्र हो गए। हम्म, क्या जी। पवित्र, परमात्मा तो पवित्र है क्या, हम्म हम्म दृष्टि से कैसा है, हम्म। हाँ? द्रव दृष्टि से। पवित्र है कि नहीं, क्योंकि वो कर्मों को छू ही नहीं रहा है। जी। लेकिन उस वस्तु के यानी निज स्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण हमें नहीं है। क्या हम्म अवस्था में क्या है, हम्म। और वो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हाँ, कि जो जो परम पदार्थ है परमात्मा वो तो पवित्र है कि नहीं, लेकिन उसकी हमको क्या नहीं है, उसका ज्ञान नहीं ज्ञान ही है, नहीं है, जानकारी नहीं जानकारी ही नहीं है। है। जी जानकारी तो कुछ और है क्या, हाँ जी। और श्रद्धान भी कुछ और है, हम्म। और आचरण भी कुछ और है। हाँ जी। तो जो अवस्था है ना दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की, हम्म। इसमें से जो अन्यथा हो रहे हैं, मिथ्या दर्शन वगैरह हो रहे हैं, ये सब चले जाए। जी। इसका नाम क्या है, हम्म। पवित्र हो गए क्या, जी जी। है ना। हम्म। देखो दूसरी दृष्टि से देखो तो भगवान तो पवित्र है, हाँ ठीक है। लेकिन वो है कि हमें जानकारी नहीं है। नहीं है। तो जानकारी तो कुछ और है। क्या जी। तो क्या जानकारी है, हम्म, जो अपवित्र चीजें हैं इसके साथ शरीर शरीर है तो मैं हाँ। ये तो ये अवस्था अवस्था में यानी जो अभी जो अनुभव है वो इस तरह का है कि जी नहीं। जी। तो ऐसा जो झूठा अनुभव है वो नष्ट हो जाए, हम्म। और जो है उसका ज्ञान हो जाए। हाँ जी। उसका नाम क्या है, पवित्र हो गए। पवित्र हो। अब क्या कहा आगे, भावार्थ, हे जीव, तू तत्वार्थ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान। अब जो वो खुलासा हो गया हम्म। कि वह व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है। हाँ जी। उस व्यवहार मोक्ष मार्ग में तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है क्या, हम्म। और शास्त्र का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। विज्ञान है, और अशुभ क्रियाओं के त्याग रूप हम्म। चारित्र है, सम्यक चारित्र है। क्या? हम्म हम्म कि हे जीव तू तत्वार्थ श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हम्म। व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान। क्या? जी। हम्म तुम जानो, हम्म क्या जाने, हम्म। कि तत्वार्थ क्या है। क्या जी। तत्वार्थ कितने हैं, हम्म, कितने हैं तत्वार्थ, तत्वार्थ तो एक ही है जी, लेकिन साधन में कितने गए हैं, साथ। 7। तो ऐसा भी तुम जानो कि वे 7 कौन है। क्या हाँ ठीक है।
और तुम ऐसा भी जानो कि साथ ही क्यों है, क्या कम क्यों नहीं है और ज्यादा क्यों नहीं है, क्या जी। ऐसा भी जानो। हम्म। और ऐसा भी जानो कि वे साथ कैसे हैं, हम्म। क्या साथ ही हैं, क्या कि कम ज्यादा भी हैं, क्या। जी। जी। तो इन सब चीजों को क्या करो, जानो। जानो। हम्म। इसलिए क्या कहा, हम्म। तत्वार्थ का श्रद्धा। हम्म। अब जो तत्वार्थ हैं कि नहीं, तो अर्थ है और उनके भाव हैं, क्या क्या है, जी। तत्वार्थ। हम्म। तत्व माने भाव और अर्थ माने क्या, वस्तु। वस्तु, जिसका वह भाव है, यानी जी। भाव सहित वस्तु का श्रद्धान करो, क्या हम्म। है ना। भाव है यानी उस वस्तु का गुण है जी। और उस गुण वाली वस्तु है। हाँ जी। तो वस्तु का श्रद्धान करें कि गुण का करें, उनका करेंगे तो वस्तु का स्वयं हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले हम कह रहे हैं वो समझो। अच्छा। तत्वार्थ लगा ना, तत्वार्थ, हाँ। तो तत्व और अर्थ, क्या हाँ। हाँ। तत्वार्थ का मतलब क्या हुआ, तत्व और अर्थ। कि नहीं, जैसे आत्मा है कि नहीं, हाँ, ठीक है। तो आत्मा एक तत्व है, क्या हाँ। नहीं है। आत्मा तो वस्तु है ना। आप वस्तु है तो वो वस्तु ही तो तत्व है, हम्म। क्या। हम्म। अब अब उसका उसका तत्व क्या है और अर्थ चे- क्या है, चेतनता। तत्व उसका चेतनता। और अर्थ क्या है, उसका केवल भाव ज्ञान दर्शन। कि अर्थ है अर्थ वस्तु। है वस्तु। अर्थ है वस्तु। हाँ, और तत्व है चेतनता। हम्म। भाई समझ में, तो चेतनता अकेली जाने कि वस्तु अकेली जाने दोनों दोनों एक ही है और है, दोनों को भी लाना। हाँ, दोनों को ही। हम्म। यानी भाव सहित अर्थ का श्रद्धा। हाँ, ठीक है। गुण से गुणी की पहचान करना भी। आचार्य ने कहा इस तरह के तत्वार्थों का जो जो कि साथ कहे हैं आगम में, यानी हम्म। उनको जानो, हम्म। है ना। जैसे आश्रव है कि नहीं, हम्म। तो तत्वार्थों में आश्रव है कि नहीं, तो आश्रव है, अब उसका भी तत्वार्थ है, क्या हम्म। उसका क्या है तत्वार्थ, आश्रम को पहले पहचाने कि मिथ्यात्व वृत्ति कषाय योग है। आश्रम अब कुछ में ये किसके बने हुए सब चीजें और इनके साथ ही जीव है, इनके साथ ही जीव मिलेगा। ठीक है। तो जो जो तत्वार्थ है वे कितने हैं, नहीं भैया जिससे तत्वार्थ ये आ रहे हैं आश्रय तत्व। तो आश्रय तत्व का तत्वार्थ तो यही हुआ ना कि आश्रय को जाने पहचाने की किससे बना है कैसे बना है। और इसके साथ ये जुड़ गया तो ये हुआ था ना आश्रय तत्व। अभी नहीं हुआ। अच्छा। आश्रव है ना, हम्म। तो आश्रव क्या चीज है, आश्रव की कोई वस्तु है, आश्रय कर्म है। आश्रय कर्म या कर्म का भाव है। हाँ, है तो ना। अब उसका भाव क्या है, सात रूप है अविरति रूप है मिथ्यात है, तो मिथ्यात क्या है, भाव है मतलब एक कर्म है। कर्म है कि नहीं, जो दर्शन वो कर्म की प्रकृति है, क्या मिथ्यात जो है वो क्या है, दर्शन मोह की प्रकृति है। प्रकृति है कि नहीं।
हम्म, वो तो है, वो वस्तु है, प्रकृति है, वो क्या है, वो वस्तु है। ठीक है। और उसका भाव है क्या, हम्म, मिथ्या भाव, वो उसका हम्म, भाव क्या, जी, ठीक है। उस प्रकृति का स्वाद क्या है। मिथ्या भाव। और जैसे मिथ्यात्व का उदय होता है कि नहीं, हम्म, तो वो वास्तव में वो प्रकृति है। हम्म, कारमाण कारमाण वर्गणाओं से बनी क्या है, वो प्रकृति है। प्रकृति है, तो वो तो हो गई वस्तु क्या, अच्छा, ठीक ना। अब उस वस्तु के उदय का भाव है, जी। तो वो भाव क्या है, मिथ्या रूप। भ्रम 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 रूप भाव, रूप। जी, यानी जी, जी। यानी अतत्व भाव क्या, हम्म, यानी दूसरी वस्तु में अपनापन, हाँ, ऐसा झूठा भाव। ऐसा उसका भाव है। हाँ, और वो जो भाववान है वो प्रकृति है क्या, हाँ, ठीक है। कि नहीं। अब इसके साथ भगवान विराजमान है हाँ, क्या? हम्म, तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये प्रकृति है और इस प्रकृति का ये भाव है क्या। ये तो जानना ही पड़ेगा कि ये प्रकृति भी है और इसका ऐसा भाव भी होगा। हाँ, इसका ऐसा ही भाव है, ठीक है ना। हम्म, अब आया समझ में कि नहीं। हाँ, अब उस अब ऐसा जो भाव है वहाँ नियम से जीव है क्या, हम्म, हम्म, ठीक ना। हम्म, और जीव है वो कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्यों है। क्योंकि इन प्रकृतियों में जो ये हैं सात प्रकृति के अब सारे इसमें। ज्ञान स्वरूप इसलिए है क्योंकि वह चेतन है क्या, हम्म, वो क्या है, हम्म, चेतन है कि नहीं। चेतन का ही परमाणु ज्ञान सहज ज्ञान है। तो वो देखो, अब जो जीव है उसका भाव आ गया चेतन क्या, हाँ जी। और वो स्वयं एक वस्तु है जीव हाँ क्या। है। तो देखो ये दोनों दिख गए अलग अलग क्या। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा इन तत्वार्थों को जानो क्या, हम्म, हम्म, कि नहीं, जिससे तुम पवित्र हो क्या। जी। काय से पवित्र हो, इनको जान के जब इनको जाना तो ये दूसरे तत्व के भाव दिखे और अपनी वस्तु अपने भाव तब इससे पवित्रता क्या हुई, कि हमने अपने आप को शुद्ध चेतन जाना। मतलब ये आप अपवित्र भाव है, ये दूसरे के दिखाई दिए और अपना चेतन भाव अपना दिखाई दिया। हाँ, शुद्ध चेतन। इससे पवित्रता यह हुई कि आप सम्यक दर्शन से पवित्र हो जाओगे क्या। सम्यक दर्शन से पवित्र होंगे और जो ये मिथ्या जैसी प्रकृति जो ब्रह्म रूप भाव है, वो तो नष्ट हो ही जाएगा, है नहीं। किस तरह से पवित्र हो क्या, हम्म, ठीक है ना। और शास्त्र का ज्ञान क्या, हम्म, अब जब शास्त्र का ज्ञान करोगे हम्म, तो शास्त्र में तो पूरे लोक का स्वरूप बताया है क्या, जी, जी। कि पूरा यह विश्व है ये क्या है, हम्म, कि नहीं। हम्म, तो ये बताया छह द्रव्यों का समूह है कि नहीं, हम्म, क्या है, ये विश्व है। विश्व है कि नहीं। तो यानी विश्व की जो जो स्वरूप है कि नहीं, उसमें जो वस्तुएं जैसे रह रही हैं उसका ज्ञान हो जाएगा हाँ जी, हो जाएगा। और अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी। कैसे आप ज्ञान से पवित्र हो क्या, हम्म, ना शास्त्र का ज्ञान करने से क्या। जी, जी। अब जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वे ही तो कल्पना कर रहे हैं क्या, उनके ही मन में तो कल्पना हो रही है। हाँ, क्या करते नहीं। कल्पना हो रही है, हम्म, क्या कल्पना हो रही है। तरह की कल्पना हो रही है भैया। उसमें एक कल्पना ये हो रही है कि यह जो लोक है यह ब्रह्मा ने रचा है क्या। हाँ जी, हाँ जी। और विष्णु ने क्या किया है, पर इसको रक्षा कर रहे हैं। महेश हम्म, वो क्या करेंगे, इसकी ध्वंस करेंगे। सदा नाश करेंगे। हम्म, अब तीनों कौन है, तीनों भगवान है। तीनों भगवान है कि नहीं। तो ये कल्पना ही तो है। अपना है।
अगर आप ऐसा कोई जीव ऐसा ज्ञान रखता है कि नहीं, तो वो निराट अज्ञानी है। क्या अज्ञानी है? निराट नहीं, बिल्कुल अज्ञानी है। अज्ञानी है, अज्ञानी। जी। अगर ऐसा कोई जानता है कि इस विश्व को ब्रह्मा ने रचाया है कि नहीं, हाँ, विष्णु इसकी रक्षा कर रहे हैं और महेश इसको नष्ट करेंगे, तो कितना कुछ ज्ञान जानकार है क्या? नहीं, कोई जानकारी नहीं उसे। कोई जानकार नहीं, अज्ञानी है। हाँ जी। नहीं, तो शास्त्र का ज्ञान करके ज्ञान से पवित्र हो क्या? ज्ञान से पवित्र होंगे और निर्भय हो जाएंगे कि कोई नाश करेगा या क्या होगा। जी। हाँ। और अशुभ क्रियाओं का त्याग जी। कि नहीं, इस अशुभ क्रियाओं के त्याग से चारित्र से पवित्र हो क्या? ठीक है ना? इसलिए इन्हें तुम जानो क्या? हाँ जी। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग को तुम जानो जी। ये क्या है। और ये ये जीव तो तत्वार्थ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, व्यवहार, मोक्ष मार्ग को जान। ठीक है ना? कि हाँ जी। अशुभ क्रियाओं का त्याग, अशुभ क्रियाओं का त्याग क्या है? जो विषय कषाय उनका त्याग करके शुभ क्रियाओं में लगे। तो उसका स्वरूप तो बताओ, अशुभ क्रियाओं का त्याग। घूमने फिरने में, इंद्रियों को भोग करने में, सब में हम सुखी मान रहे थे। क्या करे आरती? जैन जी। अशुभ क्रिया का त्याग क्या है? जितनी भी जो अशुभ क्रियाएं हैं, सब अशुभ क्रियाएं तो हो रही हैं। जितनी भी जो अशुभ क्रियाएं हो रही हैं, तो उनका त्याग ऐसे ही होगा भैया कि अशुभ क्रिया इंद्रियों को बताएगी और इंद्रिय से मैं जीव हूँ। अरे पहले अशुभ क्रिया तो पता चला है क्या है? भैया देव शास्त्र गुरु का समागम छोड़ के बाकी जितनी भी क्रियाएं सब अशुभ ही हैं। तो ऐसे तो बहुत हो, लेकिन हम उनको कुछ सीमित तो करो। आखिर कितने मान है अशुभ क्रिया? घर गृहस्थी के जितने भी काम कर रहे हैं भैया सब अशुभ क्रिया है। इससे बड़ी क्रिया जिसमें मिथ्यात्व का भाव आए वो अशुभ क्रिया है। पांच इंद्रिय के विषयों से संबंधित समस्त क्रिया, है? पांच इंद्रिय के कार्य, पांच इंद्रिय विषय और उसमें करने की अभिलाषा होता है अशुभ क्रिया। तो विषय नहीं, ग्रहण से सुख, हाँ? विषय ग्रहण से सुख होगा, इस तरह से सुख। ये तो मिथ्या भाव है। ये तो मिथ्या भाव है। ऐसा सब कुछ ग्रहण करना विचो इंद्रिय के विषय को और सारे अशुभ क्रिया का त्याग है सप्त व्यसन का त्याग। क्या? अच्छा। हाँ, पांच पाप का त्याग, एक देश सर्वदेश आंशिक रूप से, क्या जी। ये सब क्या है? अशुभ क्रिया। अशुभ क्रिया। जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये है अशुभ क्रिया। हाँ, अशुभ क्रिया समझो पहले। ये तो आए हैं कि नहीं आगम में? हाँ जी भैया, यही है अशुभ क्रिया। सप्त व्यसन है कि नहीं है? तो ये सप्त व्यसन का सेवन है, ये क्या है? कौन सी क्रिया है? अशुभ क्रिया। हाँ, अशुभ क्रिया। जुआ, आमिष, मदरा, दारी
आकेटक चोरी पर नारी, क्या ठीक है कि नहीं? हाँ भैया, यही है सब क्रिया। हाँ, इनका त्याग और 5 पाप का एक देश सर्वदेश त्याग हम्म, या संकल्प हिंसा का त्याग। क्या हम्म, जैसे आपको हिंसा का त्याग है कि नहीं? हिंसा तो हो रही है ना भैया। हिंसा हो रही है, तो अगर आपके मनोवचन का है कि योग से हिंसा होगी कि नहीं, तो वो अशुभ क्रिया नहीं कहलाएगी। बिल्कुल कहलाएगी। तो इसका त्याग होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। अब नहीं हो पा रहा है वो बात अलग है। क्या हाँ, ठीक बात है। और संकल्प हिंसा है लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ मतलब हो जाती है। नहीं, हाँ मतलब ये है कि हम किसी को मारना नहीं चाहते। क्या जी परिणाम नहीं है। क्या जी जी अगर परिणाम आता भी है तो हमें लगता नहीं ये गलत है। क्या जी। हाँ, वो बुद्धि सही हो जाती है, मतलब। नहीं, तो ये क्योंकि संकल्प हिंसा अशुभ क्रिया है। क्या है संकल्प हिंसा क्या है? अशुभ क्रिया। अशुभ क्रिया है, ठीक ना? हम्म, तो जो जीव सम्यक दर्शन से पवित्र होता है उसको ये भी हट जाती है। क्या जी संकल्प हिंसा। जी। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी, ठीक। वो जीव सम्यक दर्शन से पवित्र होता है उसको क्या होता है? संकल्प ही हिंसा हट जाती है। हट जाती है कि नहीं? हम्म, और जो जीव जो तरह से छावर की हिंसा अशुभ क्रिया में जो आई है उसमें से तरह से हिंसा का त्याग ही होता है। क्या जी। तो देश चारित्र होने से ये हट जाती है। क्या हम्म, और सकल चारित्र होने से वो त्रिस्थावर दोनों की हट जाती है। जी तब इसमें क्या चला जाता है? 5 पाप। क्या हम्म, ठीक है ना? हाँ जी, 5 पाँच चला जाता क्योंकि अगर ये भाव हावी रहेंगे कि नहीं, अगर ये भाव बने रहेंगे तो चारित्र की सिद्धि नहीं होगी। क्या है। हाँ जी, हाँ जी। आचरण हो ही नहीं पाएगा। हम्म, तो हो जाएगा? जी, नहीं हो पाएगा। हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इन्हें क्या कहा? हम्म, अशुभ क्रियाओं का त्याग। जी अगर जिसके मन में सप्त व्यसनी छाए रहेंगे तो आत्मा का विचार कब आएगा? हम्म, है नहीं आएगा भैया, है ही नहीं। नहीं आएगा। जो स्वरूप का विचार है कि नहीं, स्वरूप के अनुभव के लिए उपाय किए जाएं तो उसके लिए अशुभ क्रिया का त्याग चाहिए। क्या ठीक। हाँ जी जी। अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान। क्या हाँ जी हाँ जी। आत्म व्यवहार के लिए यह व्यवहार मोक्ष मार्ग चाहिए। क्या हम्म, इसके लिए आत्मज्ञान के लिए। आत्म व्यवहार के लिए अर्थात आत्मा में आचरण हो जाए कि नहीं, आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का श्रद्धान हो जाए, हम्म, उसके लिए यह व्यवहार मोक्ष मार्ग चाहिए। क्या हाँ जी हाँ जी, चाहिए। आत्मा तो परम पवित्र पदार्थ है ही कि नहीं, जी जी। लेकिन वह दूसरे द्रव्य के भावों के साथ मिला हुआ है हम्म, कि नहीं। अब अब दूसरे द्रव्य के भावों के साथ मिला हुआ है और उन मिले हुए में एक प्रकृति ऐसी है जो दूसरे के भाव को अपना दिखा रही है। क्या जी, दिखा रही है। हाँ, तो वह तत्वार सिद्धांत के बिना जाएगी नहीं। क्या जी, उसका नाश तत्वार सिद्धांत के बिना नहीं होगा। होगा ही नहीं जी। और उसके बिना प्रतीति आएगी नहीं। क्या हम्म, इसलिए तत्वार्थ को जानो। क्या हाँ जी हाँ, और यह लोग जो है ये हम्म, क्या है, इसमें बहुत सी वस्तुएं हैं हम्म, कि नहीं है? हम्म, क्या क्या है इसमें? हम्म, जी, बहुत सी वस्तुएं हैं लोक में। हाँ,
कि लोक है 343 धनराजु, है नहीं? हम्म, हाँ, जो अमिट अनादि है, क्या हाँ जी, हाँ जी। कैसा है? 343 पंद्रह जो है। हाँ। हाँ, अमिट है अर्थात कभी खत्म होने वाला नहीं है। नहीं है। और कब से है? अनादि से है। अनादि से है जी। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 6 द्रव हैं। नहीं, दिख क्या रहा है? कैदरा दिख रहे हैं? नहीं, अनेक आकृतियां दिख रही हैं। हैं? 3 लोक का विभाजन हो रहा है और मध्य लोक में ये मनुष्य जादू, हाँ, और भगवान भी दिख रहे हैं, सुमोशन वगैरह होता है। और क्या दिख रहा है? इत्यादि। अभी तो आपने आधी बात कही है, हाँ, और तो बताओ। हम भी तो दिख रहे हैं। हाँ, आप दिख रहे हैं, और कौन दिख रहा है? शरीर वगैरह सब तो दिख रहे हैं। हाँ, तो उसमें कहा ना जीव और पुद्गल। हाँ, हाँ, मैं अनादि। हाँ, जीव और पुद्गल नाचे जाम है। बस, क्या? ठीक है। तो क्या दिख रहा है? जीव और पुद्गल दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं समान जी। कुल चक्षुर रूप से क्या दिख रहा है? जीव और पुद्गल ही दिख रहा है। जीव और पुद्गल, जैसे आपके सामने टेबल रखी है तो वो क्या है? पुद्गल है। अब आप पुद्गल नहीं आना तो ये तो जान दीजिए तो जड़ है क्या? जड़ है, ये तो जानते हैं कि हाँ इसमें जड़ है। जीव के रूप में क्या दिख रहा है? ये शरीर आसमान जाति शरीर धारण करेगा। आप कौन हो? हम भी जीव हैं। जीव है, और जो सामने टेबल रखी है ये ये जीव है। ये जीव है, बस ये दिख रहे हैं क्या? इतना दिखता है जी। कितना दिख रहा है? क्या करे आरती? हाँ भैया, कितना ही दिख रहा है। अच्छे से ज्यादा दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा भैया। जीव के रूप में आप दिख रहे हो, आरती कौन है? जीव है क्या? हाँ, बच्चों को पढ़ाते भी हैं भैया। हैं? जो बालवत भाग एक है ना, उसमें पढ़ाते भी हैं जीव कौन है, हम तुम आदि जीव है, और अजीब आदि कौन है, जीव। टेबल कुर्सी पंखा ये टेबल कुर्सी यहाँ ये जीव है, जीव है यदि हाँ जी भैया। कितने दिख रहा है कि नहीं? जी, तो ये सही दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा भैया, सब गलत दिख रहा है। हाँ, ये सही नहीं दिख रहा है, ये गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। क्योंकि आरती कोई जीव नहीं है क्या? नहीं, नहीं है भैया। आरती में जीव है, ये तो सही है, हाँ, पर आरती जीव नहीं है। लेकिन आरती जीव नहीं है। नहीं, अब सामने जो टेबल रखी है ये क्या है? जी, दीदी फुटबॉल रख के बढ़िया है भैया। इसका उनगल के लेके टेबल तो है कि नहीं? नहीं, टेबल तो हमने ले लिया है जी, टेबल है तो है क्या है? भैया, फुटबॉल रख के बढ़िया है, ये स्पंज है। तो है ये भी और वर्ण काय से बनी है? फुटबॉल से। उनगल स्कंद से, कि नहीं? वर्गों से परगणा बनी है, वर्ग स्कंद से बने हैं, जी, और स्कंद काय से बने हैं? ये स्कंद बने हैं भैया जी, फुटबॉल से। परमाणु है। परमाणु में वो क्या है? स्वयं फुटबॉल है वो एक वो द्रव्य है, कि नहीं? जी, फुटबॉल द्रव्य। हाँ, तो वो हमें दिख रहा है टेबल के रूप में क्या? हाँ, तो मतलब कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा। अब ये बताओ, आपके सामने जो टेबल रखी वो किन की है? आपकी है कि और किसी की है? नहीं, हमारी ही है। अब ये बीमारी लग गई क्या? हमारी है या हमारी नहीं है क्या? देंगे मेरी है, हैं? कोई लेगा उसको तो बता देंगे हमारी है ये। हाँ भाई है। वो टेबल जो परमाणु की शक्ल में आई है, कि नहीं? परमाणु की शक्ल टेबल के रूप में आ गई है, कि नहीं? अगर आप उसे टेबल देखोगे तो ये बीमारी रहेगी कि हमारी है या हमारी नहीं है क्या? वो तो बीमारी चली रही है भैया, तो हाँ, रहेगी। तो इसका मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, यही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा भैया। हाँ, अब आगा बताएगा कि ये क्या है। जी, जैसे आप टेबल देख लिया, अब आपके गले में जो जंजीर है वो क्या की है?
वो सोने की। वो सोने की है कि नहीं? तो ये टेबल है और ये जंजीर है कि नहीं? जी। अब महंगी कौन सी है? जंजीर महंगी है। तो कौन से दो चीजें हैं, कौन सी लोगे? टेबल लोगे कि जंजीर? जंजीर महंगी है। लगी बीमारी के नहीं? हाँ वो तो बिल्कुल भी। उसे टेबल देखा और उसे जंजीर देखा क्या? जी जी। और वो सोने की है और ये लकड़ी की है कि नहीं? हम्म। अब फंसेगा मतलब बुद्धि बिल्कुल। फंसेगी कि नहीं? हाँ जी भैया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ, तो इससे होंगे क्या? राग देश क्या? जी जी। अब हम कह रहे हैं जंजीर हमें दो और टेबल आप लो क्या? जी। अब आप क्या कहोगे? जंजीर भी हमारी है और टेबल भी हमारी है। हाँ, तो कहते हैं मतलब ये है कि जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके मूल रूप दिखाने के लिए आगम ज्ञान चाहिए क्या? बिल्कुल भैया, हाँ नहीं तो फिर सारे भेद यही होते रहेंगे। हाँ, नहीं तो यही गड़बड़ हो जाएगी सब। जी। क्या करे जयंत? जी जीव दिख रहे हैं और अजीब दिख रहे हैं क्या? जीव दिख रहा है और अजीब दिख रहा है। अब इन्हें आगम से जानोगे तो पता चलेगा कि ये क्या है क्या? जी आगम से जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हाँ, सब जड़ है। और अभी इनकी इनकी जो जो मौजूदगी है कि नहीं, वो 343 धनराजु में है कि नहीं? अच्छा। हाँ, और जीव हैं वे चार गति रूप हैं, चार गति रूप है जी। चार गतियों में हैं क्या? जी जीव कहाँ मिलेंगे? चार गतियों में। चार गतियों में। जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, 4 गति में जी जी। चार गति में मिलेंगे। हम्म, तो आप कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में। तो मनुष्य गति में हो कि मनुष्य हो? हैं? हाँ भैया ठीक है। हाँ मनुष्य हूँ और उसमें तीन तीन भेद है, तो मैं तो स्त्री हूँ। तो स्त्री और पुरुष और नपुंसक ये कौन सी गति के भेद हैं? मनुष्य गति की। तो आप मनुष्य गति में हो कि मनुष्य हो? वो भैया जी, मनुष्य गति का ही तो भाव है। तो आप मनुष्य। हाँ मनुष्य। मनुष्य हो कि नहीं? हम्म। तो अगर शास्त्र ज्ञान नहीं करोगे तो यही लगेगा क्या? जी, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। हाँ, क्योंकि मनुष्य एक गति है कि नहीं? जी जी। उस गति में जीव रहते हैं क्या? जी। वो गति आती है कर्म से और जीव उसमें अलग है क्या? गति कहाँ से आई गति कर्म से। और जीव जीव कहाँ से आया? जीव तो है भैया। हाँ, तो ये तो हमें जब ही पता चलेगा जब शास्त्र ज्ञान करोगे। जी। क्या करे सही। सारू जी? जी, शास्त्र ज्ञान करने से ही पता चलेगा। हाँ, शास्त्र ज्ञान के बिना पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी। जो चीजें जो विश्व में जो चीजें स्थित हैं उनके बारे में सही सही जानकारी कहाँ से आएगी? शास्त्र से ही है भैया। शास्त्र से आएगी कि नहीं? तभी तुम्हें अपना पता चलेगा क्या? हाँ जी हाँ जी। अपने बारे में कब पता चलेगा? जब शास्त्र ज्ञान करेंगे। आज जब शास्त्र ज्ञान करोगे तो अपने बारे में भी पता चलेगा और दूसरी वस्तुओं के बारे में भी पता चलेगा क्या? हाँ जी हाँ जी। तब आप ज्ञान से शुद्ध हो गए क्या? है ना, पवित्र हो गए। जी। पवित्र कैसे हो गए? कि दर्शन से पवित्र हो गए क्या? ज्ञान से पवित्र हो गए और चरित्र से क्या? ये तीन भाव ही तो मिथ्या हो रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। दर्शन ज्ञान चरित्र आत्मा है क्या? हाँ हाँ कि नहीं है? हाँ। आत्मा हूँ। और आत्मा एक वस्तु है क्या? जी जी। और उस वस्तु के भाव दर्शन ज्ञान चरित्र हैं कि नहीं? तो ये जो मिथ्यात कर्म है उसकी वजह से अपवित्रता आ रही है क्या? तो उसमें दर्शन भी क्या हो रहा है? मिथ्या दर्शन क्या? जी जी। उसी कर्म के भाव से क्या ज्ञान क्या हो रहा है?
मिथ्या ज्ञान हो रहा अच्छा ज्ञान हो रहा है, है। जी। और उसी कर्म की वजह से, ये नहीं, हाँ जी। चारित्र क्या हो रहा है, मिथ्या चारित्र हो रहा तो चारित्र हो रहा है, है। तो होना क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक हाँ, चारित्र। कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक चारित्र होना चाहिए, हम्म, है ना। तो आचार्य ने कहा इसके लिए तुम्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग की जरूरत है, हाँ, जी। इसके बिना पवित्रता नहीं आएगी। हम्म, ठीक है, जी। पढ़िए आगे। हम्म। हे जीव, तू तत्वार्थ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान, अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान, क्योंकि ये निश्चय रत्नत्रय निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। हाँ, ये निश्चय क्या कर रहे हैं, रत्नत्रय, क्यों जाना है, ये क्यों निश्चय जाना रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक है? हाँ, निश्चय रत्नत्रय जो निस्वरूप है कि हैं। नहीं, जी। जी। उसकी प्राप्ति की ये साधन है। हम्म, जब आप तत्वार्थों को जानोगे हम्म, तो अपना स्वरूप पता चलेगा क्या है। जी। क्या? जी। जी। तो तो जो अर्थों को जानेंगे। हाँ, हाँ, तत्वार्थों को जानोगे तो जो झूठी प्रतीति हो रही थी वो मिटेगी, हाँ। कि नहीं। हम्म, हाँ, और जब शास्त्र का ज्ञान करोगे हम्म, आत्मज्ञान होगा। क्या? जी। जी। शास्त्र ज्ञान से क्या होगा, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होगा। और अशुभ क्रिया का त्याग करोगे, आत्मा में चरण होगा। क्या? हाँ जी। हाँ जी। चारित्र की सिद्धि होगी, जी। ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए कहा क्योंकि ये निश्चय रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक। साधक है। जी। फिर क्या कहा, इनके जानने से किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। हाँ, इनके जानने से किसी समय क्या हो जाएगा, जी। हाँ? परम पवित्र परमात्मा। तो किसी समय माने भैया जब ये करेंगे तो परंपरा से जैसे लिखा है कि हम तो शुभ चेतन का अनुभव करेंगे, ये कर्म अपने आप। कहने का मतलब ये है कि हम जो सुख चाह रहे थे ना, अच्छा। क्या चाह रहे थे, सुखी होना चाह रहे थे। चाह रहे थे कि नहीं। हम्म, तो जब आप तत्वार्थों का श्रद्धान करोगे, तत्वार्थों को जानोगे कि नहीं, आगम के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा क्या, हम्म, हम्म, कि सुख गुण किस द्रव्य में है। क्या? हम्म, हम्म, कि नहीं चलेगा। जी पता चल जाएगा। जब आप आगम का ज्ञान रखोगे और तत्वार्थ का श्रद्धान करोगे तो ये बात नहीं मालूम पड़ेगी आपको पता चलेगी भी है कि कि सुख गुण कहाँ है, सुख विश्व किस द्रव्य में में है, है। क्या? सुख जीव में है, मुझ में है। कि नहीं। अब वो जीव का स्वरूप कैसा है, वो कहाँ है, ये सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। जी, कि नहीं आएगा। आएगा। अर्थात आएगा। ये में जो अपनापन हो रहा था वो मिट जाएगा, कि नहीं, अपने में अपनापन आ जाएगा, जी। कि नहीं। और अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, स्वरूप में आचरण हो जाएगा। क्या? कि नहीं होगा। हो जाएगा। इसका मतलब है किसी समय पवित्र हो जाएगा। क्या? हम्म, ठीक। भाई आप जिस तरह से तत्वार सिद्धांत आगम ज्ञान यानी अशुभ क्रिया का आचरण करके जो निस्वरूप है उसका अभ्यास करोगे तो मोह के उपसमाधि होंगे कि नहीं होंगे। होंगे, और मोह क्षय होगा कि नहीं, और उसके बाद जो कर्म है वो वो भी होंगे क्रम से। भी हो जाए, पवित्र हो जाएगा। क्या लिखा है, जी। पवित्र परमात्मा हो जाएगा। क्या? हम्म, हम्म, यानी भगवान बन जाएगा, जी। जी। है ना। पढ़िए। पहले व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएगी, तभी निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं? जी पहले व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति हो जावे। व्यवहार रत्नत्रय माने क्या? जो भी भैया ऊपर बताया। एक तत्वार्थों का सावधान क्या क्या हो जावे? तत्वार्थों का श्रद्धानु शास्त्र का ज्ञान है। हाँ, तत्वार्थों का श्रद्धान हो जावे है नहीं? हाँ, तत्वों का जो स्वरूप है कि नहीं, और उसमें मैं विराजमान हूँ क्या, ऐसा श्रद्धान हो जावे। और आगम ज्ञान से आत्मज्ञान हो जावे क्या, और अशुभ क्रिया का क्या हो जावे? क्या हो जाए? त्याग हो जावे क्या। अचानक पहले व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति हो जावे कि नहीं, तभी निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है क्या। इसमें कोई संदेह नहीं है क्या। नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार रत्नत्रय की सिद्धि हुए बिना निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी क्या। जी समझ रहे हो ना हाँ जी। क्या? कि सिद्धि हुई बिना निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाएगी। जी तो कैसे हो पाएगी? पहले कि पहले व्यवहार रत्नत्रय होगा क्या, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद ही निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होगी कि नहीं। तभी हो। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है क्या। नहीं है नहीं है। फिर क्या कहा? जो अनंत सिद्ध हुए वे पहले व्यवहार रत्नत्रय को पाकर निश्चय रत्नत्रय रूप हाँ, अब क्या कह दिया कि जो अनंत सिद्ध हुए हैं क्या, हाँ जी हाँ जी। कितने जीव सिद्ध हो गए हैं, परमात्मा बन गए हैं क्या। अनंत हो चुके हैं। अनंत, तो बे अनंत जीव में से कोई जीव ऐसा नहीं है जो ऐसे व्यवहार और निश्चय मुझ मार्ग को उल्लंघन करके बन गए हों क्या। हाँ जी हाँ जी। उन अनंत जीवों को सबसे पहले व्यवहार रत्नत्रय ही हुआ, जी उसके बाद निश्चय रत्नत्रय हुआ, वाह, तब भी क्या बन गए? परमात्मा बन गए। परमात्मा बन गए क्या। जी जी। फिर क्या कहा? व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। हाँ, व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। हाँ, अब आचार्य कह रहे हैं, अब हम उसे बताते हैं क्या हम्म, हम्म, कि वह व्यवहार मुझ मार्ग क्या है। जी जी। पढ़िए। वीतराग सर्वज्ञ देव के कहे हुए 6 द्रव 7 9 पदार्थ 85 काय, इनका श्रद्धान, इनके स्वरूप का ज्ञान और शुभ क्रिया का आचरण वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बस, शब्द वही आ गया। जी इसमें व्यवहार दर्शन ज्ञान चार पूरा आ गया क्या? जी हाँ जी हाँ जी। कि वीतराग सर्वज्ञ देव के कहे हुए, हम्म, किनके कहे हुए? वीतराग सर्वज्ञ देव के। हाँ, वीतराग सर्वज्ञ देव के कहे हुए, और किसी के नहीं। हाँ वीतराग का मतलब है कि जिनके संसार की किसी भी वस्तु में कि नहीं, हम्म, हम्म, न राग है न द्वेष है क्या, हम्म, हम्म, और क्या नहीं है, मोह भी नहीं है क्या, जी और सकल पदार्थ उन्हें प्रत्यक्ष है क्या? प्रत्यक्ष है। जी सकल पदार्थ प्रत्यक्ष है। हाँ, सकल पदार्थ तो प्रत्यक्ष है हम्म, नहीं। हम्म, सकल पदार्थ में विश्व, पूरे विश्व के जो पदार्थ हैं 6 द्रव्य है संपदार्थ, यानी, हाँ, जी अब उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष। जानने में आ रहे हैं, और वे स्वयं भी जानने में आ रहे हैं।
अपने अलावा किसी भी वस्तु में अपनापन जिन्हें नहीं है क्या, हम्म, अपने स्वरूप के अलावा किसी दूसरी वस्तु में क्या नहीं है, अपनापन नहीं है। अपनापन नहीं है। हम्म, और किसी भी वस्तु में राग द्वेष नहीं है क्या, हाँ जी, नहीं है। और जानने में पूरा विश्व आ रहा है क्या? जी जी। इसलिए वे कैसे हैं, हम्म, वीतराग भी है और सर्वज्ञ भी है, है ना, उनके द्वारा कहे गए क्या? जी क्योंकि ये दो लक्षण जिनमें नहीं आते है नहीं, हाँ जी। वे परमात्मा कहे ही नहीं जा सकते क्या, नहीं, परमात्मा नहीं कहे जा सकते। तो फिर उनकी कोई बात मानी भी नहीं जा सकती क्या, हाँ जी, हाँ जी, मानी जा सकती है। नहीं मानी जा सकती। अगर माने तो हाँ? नहीं होगी ना भाई साहब वो बात, उनको पूरा हाँ। ज्ञान ही नहीं हुआ कैसे हाँ। करेंगे? अगर मानोगे तो धोखा होगा क्या, क्या करे सालू जी? हाँ जी। अगर ये दो लक्षण नहीं है और उनकी बात मानोगे तो क्या होगा, हम्म, जी। वो भ्रम रहेगा कि नहीं, क्या भ्रम चला जाएगा? नहीं, भ्रम रहेगा क्योंकि वे भी वीतरागी नहीं है, उनके भी राग द्वेष है। हाँ। उनकी बात कहीं सही होगी, कहीं गलत होगी। उनकी बात मानी नहीं जा सकती, उनकी बात नहीं का मान- विश्वास नहीं किया जा सकता। जी। आप इस विश्व में किन की बात का विश्वास करोगे? जो वीतरागी है। हाँ। जैसे आपको अभी अपने बारे में क्या पता चला है, कि मैं जीव हूँ, मैं शरीरों से भिन्न शुद्ध चेतन हूँ। तो आप जीव हो तो अजीब कौन है? हाँ, ये शरीर अजीब है। शरीर अजीब है और आप हाँ। जीव हो है नहीं। हाँ। तो और इससे पहले ये आपको कब पता चला कि शरीर अजीब है और हम जीव हैं? जब आगम में पढ़ने लगे, पंडित जी ने बताया, तब पता चला। और जो अजीब है उसका लक्षण क्या है? स्पर्शात गंग वर्ण पुद्गल काला। नहीं, जीव का जीव का लक्षण लक्षण चेतन है। चेतन है, और चेतन का भाव सहज ज्ञान, सहज दर्शन है। और शरीर कैसे बना है? शरीर पुद्गल से बना है। और ये पुद्गल के क्या भाव होते हैं? स्पर्शात गंग वर्ण लिखते हैं। तो अब इस बात पर विश्वास करोगे आप? हाँ, ये सही है, करेंगे। हैं? देख के विश्वास हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो अब ये विश्वास आपको फायदा देगा क्या, लाभ देगा कि नहीं? लाभ दे रहा है। दे रहा है हम्म, कि नहीं दे रहा? दे रहा है। क्योंकि यह वचन सर्वज्ञ का है क्या, हाँ जी। कि जीव का लक्षण चेतन है कि नहीं, हम्म, शरीर अजीब है, पुद्गल से बना है कि नहीं, वो दूसरी वस्तु का भाव है, हम्म, आप दूसरी वस्तु हो कि नहीं। हम्म, हम्म, ये आपको जो बात आज पता चल रही है, ये किनका वचन है? हम्म। वीतरागी सर्वज्ञ देव। हाँ, उनका वचन है। हम्म, नहीं, कौन बताने वाला है, कौन किसने बताया, कोई बता रहा है हाँ, क्या? नहीं बताया। धर्म के संस्थान तो बहुत खुले हैं कि जी नहीं, जी। अपने से ज्यादा, जैनियों से ज्यादा अ- अन्न मत वाले घूम रहे हैं क्या, हाँ, निर्बाध नहीं होता, उनकी बातें सुन। और मोक्ष का ठेका लिए हैं क्या, हम्म, मोक्ष का क्या लिए हैं? ठेका नहीं है कि मोक्ष करा दे। हाँ। हाँ, करा देंगे, और किसी को मोक्ष हो नहीं रहा है, जी। क्योंकि क्योंकि उनका सब 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 वचन कैसा है, हम्म, राग द्वेष से भरा हुआ है क्या। हाँ जी, हाँ जी, अपने से ही स्वयं की बातें कर लेते हाँ, हैं। इसलिए किनका वचन चाहिए? वीतरागी हाँ, का। वीतराग सर्वज्ञ देव के कहे हुए 6 द्रव क्या, जी जी। कितने द्रव? 6 द्रव। हाँ, 6 द्रव। 6 द्रव के बाद फिर क्या आया? 7 तत्व। हाँ, जब आप 6 द्रव का स्वरूप जानोगे
कि नहीं क्षय द्रव्य की प्रतीति आएगी कि यह विश्व वास्तव में क्षय द्रव्यमयी है कि नहीं है, तभी आपको पता चलेगा कि हमारी स्थिति 7 तत्वों में है। क्या हाँ जी पता चलेगा। जब आप क्षय द्रव्य का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करोगे तब क्या मालूम पड़ेगा। हाँ कि हम भी जीव द्रव्य है, लेकिन हमारी वस्तु की 7 तत्वों में। हाँ हाँ हम भी मिली क्षय के द्रव्यों में एक द्रव्य है कि नहीं, हाँ। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है 7 तत्वों में जी। कि नहीं, और 7 तत्वों में हम किस रूप में मिलेंगे। नौ पदार्थों के रूप में। तो 7 तत्वों में आपकी स्थिति है कि नहीं है। तो ये भी भगवान की वाणी से ही मालूम पड़ा है। क्या जीव द्रव्य क्षय द्रव्यों का ज्ञान करने से क्या मालूम पड़ा आपको कि हम भी जीव द्रव्य हैं। हम जीव द्रव्य हैं कि नहीं, और सिद्ध भगवान वो भी जीव द्रव्य हैं। वो भी जीव द्रव्य हैं, और अनंत भगवान वो भी जीव द्रव्य हैं। और आचार्य उपाध्याय और साधु सब जीव द्रव्य हैं। सब जीव द्रव्य हैं कि नहीं। तो फिर हमारी अवस्था में और भगवान की अवस्था में कि नहीं अंतर क्यों आ रहा है। क्या क्योंकि कर्म के संयोग से आ रहा है। अंतर क्या है, कि अंतर क्या है। सिद्ध भगवान के पास तो कोई भी कर्म नहीं है, भगवान के पास 4 कर्म हैं। अभी नहीं। अच्छा अच्छा। हमें अंतर अंतर दिख रहा है सामने। क्या विचार करने से अनुमान करने से मालूम पड़ रहा है। क्या अवस्था में अंतर, तो क्या है अंतर। कि अरे भगवान में हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 मतलब 3 छत्र ऊपर लगे हुए। अरे ये नहीं ये नहीं, इससे तो गड़बड़ है ही। अच्छा सुखी दिख रहे हैं। सुखी दिख रहे हैं। निराकुल दिख रहे हैं, सुखी दिख रहे हैं। और हम काफी दिख रहे हैं। ये अंतर है। क्या ठीक है भैया। बेसुखी दिख रहे हैं यानी, लेकिन उतने सुखी हम नहीं दिख रहे हैं। क्या नहीं दिख रहे हैं। हम तो बिल्कुल सुखी नहीं दिख रहे हैं। क्या नहीं दिख रहे हम बिल्कुल। और जबकि भगवान के द्वारा वीतराग सर्वभौम के द्वारा कहे गए 6 द्रव्यों में हम क्या निकले, जीव द्रव। जीव द्रव्य नहीं। तो उसी 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 भगवान के वचन में आया है कि जितने जीव द्रव्य हैं वे सब एक जैसे हैं। क्या आया कि नहीं आया, आया, लेकिन हमें हमें वो एकता दिखाई नहीं रही। क्या हमें वो सुख भी नहीं दिख रहा, ना हमें वो ज्ञान दिख रहा है ना हमें वो सुख दिख रहा है। क्या जो वीतराग सर्वज्ञ है। क्या जी जो जानना चाह रहे हैं कि अब उनका हमारे क्या अंतर। हाँ भाई समझ में 6 द्रव्यों का ज्ञान करने से हमें मालूम पड़ गया कि सिद्ध भगवान जीव हैं जो कौन विराजमान है विद्यालय में। तो फिर क्या कर रहे हैं, अपने स्वरूप को जान के ही अपने सुख का आनंद ले रहे हैं। कि वे कितने बड़े ज्ञानी हैं, अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान है। तो उनके अनंत ज्ञान का स्वरूप क्या है, कि पूरा लोक ज्ञान में दिखाई दे रहा है। हाँ और किसी रूप में तो पूरा लोग जानने में आ रहा है और स्वयं जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्वयं भी अरे कि नहीं। तो तन्मय होकर किसे जानना है, अपने को, अपने को, और उस जानने का क्या लाभ हो रहा है उन्हें, अनंत सुख। अनंत सुख आ रहा है कि नहीं। तो उन्हीं भगवान के ज्ञान में ऐसा आया है, उनके वचन में आया है कि जिस संसार के यानी तीनों लोगों के जितने जीव हैं विश्व में सब एक जैसे हैं। क्या नहीं आया, तो इस बात का विश्वास करें कि नहीं, बिल्कुल करें क्योंकि सब एक जैसे हैं। क्या
हाँ, उनका कहा हुआ है तो विश्वास करना कि नहीं करना? जी करना है। करना। लेकिन अवस्था में हमें अंतर आ रहा है क्या? हाँ, इन्होंने अवस्था में अंतर दिखा। अगर हमने अपनी अवस्था देखी तो ना तो हमें वो ज्ञान दिख रहा है अपने में क्या, ना सुख दिख रहा है। और ना वो सुख दिख रहा है जी। ना। हम्म, तो फिर इसे जानने के लिए हमने देखा इन्हें आया 7 तत्वों। इन्हीं हाँ इन्हीं उन्हीं की बात समझने के लिए जब हमने बात आगे सुनी तो हमें पता चला कि हमें आत्मा पता के चला साथ- कि 7 तत्वों का, ये 7 तत्वों का जो बात आई ना, जी 8 कर्मों की वजह से हम 8 कर्मों की वजह से कि नहीं, वो ज्ञान और सुख हमारा ढका हुआ है, जी जी ये खत्म हो गया है, ढका हुआ है। ये खत्म हो गया। नहीं क्योंकि खत्म तो हो ही नहीं सकता हमारा है वो तो ढका हुआ है। ढका हुआ है जी तो वो भगवान से ही पता चला, भगवान की वाणी से, है नहीं। काय से ढका हुआ है ये भी उनकी वाणी से पता चला। तो काय से ढका हुआ है? कर्मों से ढका हुआ है। कर्मों से, हम्म, है नहीं। तो वो कर्म कितने हैं ये भी उसी से पता चला, वहीं से क्या, जी पता चला। वहीं से मालूम पड़ा, है नहीं। हम्म, अब ढकने से अवस्था क्या बनी? कि इंद्रिय ज्ञान हो रहा है है? मौका चल इंद्रिय ज्ञान हो रहा है मौका होता चल नहीं, तो अब अवस्था जो द्रव्य का स्वरूप था वो तो हमारा और सिर्फ भगवान का एक जैसा था, है नहीं। सब कुछ एक साथ बिना किसी सब कुछ माध्यम एक के जैसा है। जी लेकिन अवस्था में अंतर आया कर्म के कारण, है। है नहीं। कहाँ से आया? अवस्था में अंतर कर्म की वजह से है कर्म कर्म के कारण। तो कर्म के वजह से क्या हुआ? हम्म, ये शरीर मिला और इंद्रिय ज्ञान हो गया। ठीक है ना, शरीर मिला, इंद्रिय ज्ञान हो गया, और इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा भाव होने लगा क्या? हाँ ऐसा भाव। हाँ। तो फिर हमने कहा अब इसमें हम क्या देखें? बोले इसमें भी आप अभी वैसे ही हो क्या? हाँ जी अब भगवान से दोबारा पूछा तो पता चला कि 8 कर्मों के साथ मिले तो है लेकिन आज हाँ। तक फिर भी वैसे ही है ज्ञान दर्शन हाँ, फिर भी वैसे ही है कि नहीं। जी जी तो इसके लिए आया तत्वाश्रद्धान क्या, हाँ जी कि अगर आप फिर भी वैसे ही हो, अगर आपको ऐसा जानना है तो तत्वार्थों को जान, हाँ जी तब आपको मालूम पड़ जाए हमें कुछ खराबी नहीं आई क्या। जी जी क्या करे मालिनी जी? जी भैया इतना सब कुछ जान लिया, 6 द्रव्य 7 तत्व सब जान हाँ। लिए कि इतना ज्ञान हो गया, लेकिन हमें तब भी उतने ही आकुलित है, हमें वो सुख नहीं आया। तो अब हमें 7 तत्वों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसका हाँ जी अब मतलब वो जो सिद्ध भगवान के जैसा भगवान है वो 7 तत्वों में है क्या। जी जी 7 तत्वों में है सिर्फ भगवान जैसा। जी भगवान तभी तो नियम सार में कहा था ये है सिद्ध जैसे जीव सब क्या, जी जी है सिद्ध जैसे जीव सब। जी कौन सब? कौन सा? जिसमें मैं भी हूँ। तो वे सब क्या 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 कर रहे हैं? देख रहे हैं, जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? वो तो इंद्रिय ज्ञान है, तो विषयों में और शरीर मैं हूँ ऐसा जान रहे हैं। हाँ, तो इसमें भवलीन क्या, भवलीन संसारी वही। हाँ, है सिद्ध जैसे जीव सब, भवलीन संसारी वही क्या। जी जी भवलीन संसारी हाँ, वही। जो भव में लीन है कि नहीं, शरीर में मग्न है और यही समझ रहे हैं कि हमें शरीर मेरा है। पूरे वेद सब कैसे हैं? सिद्ध जैसे हैं सिद्ध जैसा हाँ जी है ना। जी गुण 8 से हैं अलंकृत क्या, जी जी 8 गुण से कैसे हैं? अलंकृत है शोभायमान। हाँ, अलंकृत माने सजे हुए हैं क्या, जी जी सजीव है। और क्या नहीं है? क्या नहीं है? आगे और भी तो आगे है बात। हैं और आगे परवाना है
हैं? जन्म जरा मरण भय। हाँ, जन्म जरा मरण नहीं। अच्छा हाँ, उनका न जन्म है, न जरा है, न मरण है। जी। यानी हमारा क्या नहीं है, जन्म है कि नहीं? नहीं, जन्म नहीं। हाँ, न जन्म नहीं है। अब जिसका जन्म नहीं है तो उसका मरण कहाँ से होगा? नहीं, मरण भी नहीं होगा फिर, और जरा तो होगी ही होगी। तो फिर ये किनके हैं, जन्म जरा और मरण? जो भाव में लीन है सारी जीव। अरे ये देह के हैं, देह के क्या? हाँ जी, देह के हाँ, जन्म जन्म जरा मरण देह के हैं क्या? जी, जन्म जरा मरण ये देह के हैं। हाँ, ठीक है ना? जी। तो ऐसा जो हमारा स्वरूप है तो कहाँ प्राप्त हुआ? सात तत्वों में। सात तत्व। अब आप क्या कर रहे हो? क्या कुछ काम कर रहे हो कि नहीं? जी, स्वाध्याय कर रहे हैं अभी। स्वाध्याय कर रहे हो तो जीव कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ जी, कोई ना कोई क्रिया होती हुई दिख रही है, कोई ना कोई क्रिया दिख रही है। करते हुए दिख रहा है। हाँ जी। कांता जी जरा म्यूट कर लीजिए। कांता जी, क्या करे सर? हाँ जी भैया। कुछ कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं। क्या करते हो, क्या कर रहे हो? कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद क्या करोगे? विचार करेंगे। फिर और काम करोगे कि नहीं? हाँ, करेंगे और काम करेंगे। हाँ, इसका मतलब है कि वे जीव अब पुण्य पाप में दिखेंगे क्या? हाँ, पुण्य पाप में दिखेंगे। इसलिए आया पुण्य पाप, नौ पदार्थ। जी, नौ पदार्थ। फिर जो सात तत्वों में मिला वो कुछ करता हुआ मिला कि नहीं? बिल्कुल करता हुआ मिला। क्या करता हुआ मिला? पुण्य पाप में लगा हुआ मिला। पुण्य पाप क्या? हम्म। या तो आप शुभ भाव में मिले या अशुभ में। शुभ भाव में, ठीक है। नहीं, हम्म। इसलिए नौ पदार्थ को जानो क्या? हाँ जी, हाँ जी। और फिर क्या? पांच अस्थि का है जी क्या? जी। तो इनमें हमारी स्थिति है क्या? हाँ जी, इनका अगर यथार्थ ज्ञान कर लिया। हाँ, इनका अगर यथार्थ आप सावधान करोगे तो आपको अपने बारे में पता चल जाएगा चल क्या? जाएगा। जी। तो आखिर में क्या आया? हम्म। अस्थि का है। हम्म। यानी हम एक वस्तु हैं क्या? हम्म। हम्म। हम कौन है? एक वस्तु है। वस्तु होने से द्रव्य है क्या? जी जी। और हमारा आकार भी है क्या? हाँ है। आकार भी है। हाँ, ना तो हम परमाणु जितने छोटे हैं क्या? हम्म। नहीं है समझ में? हाँ जी भैया, जब हम इनका ज्ञान करेंगे तो। ना तो हम परमाणु जितने छोटे हैं क्या? हम्म। और ना हम आकाश जितने बड़े हैं क्या? ठीक। जी। हमारी समझ में? हाँ भैया, जब हमने इनका ज्ञान किया 50 का, तो हमें अपने आकार का भी पता चल गया। हाँ, हमें अपना आकार भी दिखाई दिया